हरिओम नमो नमः। हम तर्क संग्रह पढ़ा रहे हैं। तर्क संग्रह में न्याय बोधनी, तर्क संग्रह मूल संपूर्ण हो गई है, इसमें न्याय बोधनी चल रही है। पृथ्वी का चलेगा, रूप रहिता है, स्पर्शवान वायु इत्यादि सब आ गया मूल में। सद्विधा नित्यो नित्यश्च नित्या परमाणु रूपा नित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा शरीरम वायु लोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक् सर्व शरीरवर्ती विषयो वृक्षादि कंपन हेतु शरीरांतः संचारी वायु प्राणः सचैकोप्युपाधि भेदात प्राणापानादि संज्ञाम लभते। ये मूल है इसका है, इसमें न्याय बोधनी है। एवं पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य, पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य वायु निरूपयति। इस तरह से पृथिव्यादि तीन जो हैं, क्या पृथ्वी जल तेज, यही ना तीन है, पृथ्वी जल तेज। ये पृथिव्यादि जो त्रिक हैं, इनका निरूपण करके पृथिव्यादि त्रिकम निरूप्य वायु निरूपयति, वायु का निरूपण करने जा रहे हैं। रूप रहित स्पर्शवान वायु, इसका लक्षण हो गया रूप रहित स्पर्शवत्तम वायु लक्षण। रूप रहित स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, ये देखो लक्षण लिख दिया इसमें। आगे सति सप्तम्य विशिष्टार्थकतया का भैया जो लक्षण क्या बना वायु का, है कि नहीं? सती का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट। तो क्या हो कहो, चाहे रूप रहित सति स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम कहो, चाहे सती की जगह क्या जोड़ दो? विशिष्ट जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? रूप रहित तो विशिष्ट, क्या रूप, समझे कि नहीं? रूप रहित तो विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, ये भी हो सकता है, समझे कि नहीं? हाँ, इसमें देखो रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम चाहे ये कहो, और चाहे रूप रहितत्व सति स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम। इसमें दो अंश हैं, एक विशेषांश एक विशेषणांश। जो पहले आता है वो विशेषणांश है, जो बाद में है वो विशेषांश है। तो विशेष दोनों का फल देगा कि भैया ये बताइए कि रूप रहितत्व सति, ये विशेषणांश क्या है? रूप रहितत्व, और विशेषांश का है स्पर्शवत्तम। तो कहा अगर इनमें से अगर विशेषण को हटा देंगे और विशेष, तो क्या दोष होगा? अगर विशेष को हटा देंगे, केवल विशेषण है बस को कहेंगे, तो क्या होगा? समझे कि नहीं? तो दोनों में दोष है, अतिव्याप्ति अव्याप्ति क्या है? दोष है। इसीलिए क्या कहा जाता है? दोनों को कहा जाता है, यानी रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, ऐसा लक्षण किया जाता है। रूप रहितत्व सति स्पर्शवत्तम, ये पूरा का पूरा लक्षण किया जाता है। वही आगे बोल रहे हैं, विशेष वही रूप रहितत्व विशिष्ट स्पर्शवत्तम वायु। कोई दिक्कत? का विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्व मात्रस्य लक्षणत्वे पृथिव्यादि त्रिकेति व्याप्तिः तत्रापि स्पर्शवत्व सत्वात् अतः तदवारणाय विशेषणोपादानम्। अब देखो अगर क्या हटा दिया जाए? रूप रहितत्व सति, क्या विशेषणांश हटा दिया जाए? रूप रहितत्व सति, रूप रहितत्व सति, ये विशेषणांश को हटा दो तो क्या लक्षण बनेगा? स्पर्शवत्तम वायु लक्षण। लक्षण क्या बनेगा? स्पर्शवत्तम वायु लक्षण। कोई कहा इतना छोटा सा लक्षण बना दो, स्पर्शवत्तम वायु लक्षण, जिसका स्पर्श वही क्या है? वायु है। तो वायु बह रही ना, देखो बह रही, स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए जिसका स्पर्श हो वही क्या है? वायु। तो आप इतना बड़ा लक्षण क्यों बना रहे हो? विशेषण को भी क्यों कह रहे हो? क्या है विशेषण? रूप रहितत्व, ये जो विशेषण है, इसको क्यों कह रहे? इसका उपादान क्यों कर रहे? तो कहा भैया अगर स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम कहोगे तो कहाँ चली जाएगी? किसका किसका स्पर्श होता है? पृथ्वी का भी होता है, सबका होता है कि नहीं होता है? तब बताओ सभी क्या कहने लगे? वायु कहने लगेंगे नहीं। इसीलिए क्या कहना चाहिए? अतिव्याप्ति हो गई। क्या हो गई? अगर विशेषण को नहीं कहोगे तो क्या हो जाएगी? कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी? पृथिव्यादि त्रिक में क्या हो जाएगी? इसीलिए क्या कहना चाहिए? विशेषणांश भी कहना चाहिए। विशेषणांश क्या है? रूप रहितत्व से दिए जो विशेषणांश है, इसको भी कहना चाहिए। जब कह दोगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? तो इसीलिए क्या कहना चाहिए? विशेषण भी कहना चाहिए। वही देखो लिखा है विशेषणांशानुपादाने स्पर्शवत्व मात्र से लक्षणत्व, है कि नहीं? यदि विशेषणांश का अनुपादान करोगे, क्या कहोगे? केवल स्पर्शवत्तम, विशेष कहोगे केवल स्पर्शवत्तम वायु लक्षणम।
वही देखो लिखा है अतस्तद्वारणा विशेषणोपादानम इति पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्ति तत्रापि स्पर्शवत्व सत्वात् अतस्तद्वारणा विशेषणोपादानम। अब आगे कहा भैया अच्छा ठीक है इतना ही कह दो, रूप रहितत्वम वायोर लक्षणम, केवल विशेषणांश ही कहो, क्या मत कहो, स्पर्शवत्व मत कहो, क्या कहो, वायु लक्षणम। तो वही कहा तावन मात्रोपादाने, तावन मात्र माने विशेषण मात्रोपादाने रूप रहितत्वम वायु लक्षणम इति मात्र कथने आकाशादो अतिव्याप्ति ही, आकाशादि में क्या हो जाएगी अतिव्याप्ति, क्योंकि आकाशादि में भी क्या नहीं है, रूप नहीं, आकाश काल दिग आत्मा इनमें क्या नहीं है, मन रूप नहीं है, इसलिए इनमें भी क्या हो जाएगी, ये भी वायु कहलाने लगेंगे, इनमें लक्षण चला जाएगा। इसलिए क्या कहना चाहिए, दोनों कहना चाहिए, स्पर्शवत्तम भी कहना चाहिए और रूप रहितत्व भी करना चाहिए। तो इस जिससे लक्षण बन जाएगा रूप रहितत्व से स्पर्शवत्तम वायोर लक्षणम तत्रापि रूप रहितत्व सत्वात्, लेकिन तत्रापि माने आकाशादो भी रूप रहितत्व सत्वात् अतस्तद वारणा विशेषोपादानम, इसीलिए क्या कहना चाहिए, विशेष और विशेषण दोनों कहना चाहिए। अब देखो यहाँ अतिव्याप्ति हुई है तो इसीलिए प्रसंग के कारण प्रसंग आया, अतिव्याप्ति का नाम आया है, इसीलिए प्रसंग से प्रसंगात अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव तीनों दोषों के लक्षण बताने जा रहे हैं। किसका किसका बताने जा रहे हैं, अतिव्याप्ति का लक्षण लिखा, अतिव्याप्ति नाम अलक्ष्य लक्षण, लक्षण सत्वम क्या है, अब अतिव्याप्ति क्या है, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति, अलक्ष्य में अगर लक्षण सत्य हो जाए, लक्षण की वृत्ति हो जाए, उसका नाम है अतिव्याप्ति। अलक्ष्य लक्षण सत्वम माने अलक्ष्य में यदि क्या जाए, लक्षण चला, लक्ष्य में तो जाए ही और में भी चला जाए, उसको क्या कहते हैं, अतिव्याप्ति। ऐसा लक्षण जो कहा जाए, लक्ष्य में भी जाए और उसको क्या कहते हैं, समझ में आ रहा है, संस्कार मिला कि नहीं मिला तुम्हें, नहीं खोज दो, है ना किताब में, अभी कह रहा था है ही नहीं। संस्कार जो है बड़ा ढीला ढाला महापुरुष है, इसके पिताजी जितने प्रयासरत है उतना ये सोचता है कि क्या है, हम उतना ही ढीले बन जाते हैं। हाँ तो क्या है, बेचारे को देखा ही नहीं था उसमें, कहा कि है ही नहीं। इसमें तो बड़ी अच्छी किताब है, इसमें बाल मनोरमा भी है, क्या है, कौन टीका है, बाल मनोरमा और न्याय बोधनी पदकृत्य है, परीक्षा भी है, तो अतिरिक्त कई हैं, न्याय बोधनी तो है ही। मिल गई ना भैया, चलो तो चलो इस तरह से क्या है, अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्तित्वम, है कि नहीं, अतिव्याप्ति दोषस्य लक्षणम, अलक्ष्य में यदि क्या हो जाए, लक्षण चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति कहेंगे, क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति दोष का लक्षण जान गए ना, कोई पूछेगा तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे, क्या बताओगे, अतिव्याप्ति दोषस्य लक्षणम, है कि नहीं, अलक्ष्य में यदि लक्षण चला जाए तो उसको क्या कहेंगे, अतिव्याप्ति कहेंगे, ठीक है ना, सबको आ गए ना समझ में। अब जैसे देख लो, अगर विशेषण मात्र उपादान करते तो क्या लक्षण होता इसका, वायु का, रूप रहितत्वम वायु लक्षणम, रूप रहितत्वम, रूप रहित जो हो वही वायु का लक्षण है। तो देखो अलक्ष्य में चला जाएगा लक्षण, अलक्ष्य क्या है, आकाश आदि है, उनका थोड़ी लक्षण है, लक्षण किसका है, वायु का। अलक्ष्य कौन है, वायु से जो भी अतिरिक्त है सभी क्या है, अलक्ष्य। आकाश भी अलक्ष्य की नहीं है, उसमें भी लक्षण चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है, इसीलिए क्या हो गई, अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं हो गई। तो अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्तित्वम, तो इस तरह से अतिव्याप्ति को घटा लेना चाहिए। आगे सब घटाएंगे इसमें शायद, यथा गो श्रृंगित्वम, जैसे गो का अगर लक्षण कर दिए, गो श्रृंगित्वम, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, गो का लक्षण क्या कर दिए, गौ किसको कहते हैं, सिंह वाली को गाय कहते हैं, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, जिसके सिंह हो वही क्या है, गाय है। होंगे तो सिंह वाली गाय है, तो बताओ सिंह वाली तो बकरी भी है कि नहीं है, सिंह वाली तो क्या है, भैंस है, बकरी है, तो ये सब क्या है, सिंह वाले हैं कि नहीं है, लेकिन वो गाय थोड़ी है, गाय है नहीं है, तो उनमें भी क्या हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसीलिए क्या कहना चाहिए, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, ये लक्षण बताओ अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है कि नहीं है, इसीलिए लक्षण नहीं। लक्षण उसी कहते हैं जो दोषत्रय शून्य हो, दोष तीनों दोषों से शून्य हो, तीनों दोष ना हो उसमें, ना अतिव्याप्ति हो ना
असंभव। तीनों दोष से जो रहित होता है, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से जो रहित होता है उसी को कहते हैं लक्षण। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव इति दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणत्वम, है कि नहीं? दोषत्रय रहितत्वम लक्षणत्वम, समझे कि नहीं? उसको लक्षण कहते हैं। तो बताओ, श्रृंगित्वम गो लक्षणम बनेगा? श्रृंगित्वम गो का लक्षण बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अतिव्याप्ति दोष से युक्त है, ग्रसित है, व्याप्त है। ठीक है, आगे वही देखो लिखा है, यथा गो श्रृंगित्वम लक्षणम कृतम चे लक्ष्यभूत गो भिन्न। लक्ष्यभूत कौन है? गो है। उससे भिन्न कौन है? महिष आदि है, महिष, आजा इत्यादि। उनमें क्या है? अतिव्याप्ति ही। तत्रापि श्रृंगित्व से विद्यमानत्वात्, उनमें भी श्रृंगित्व क्या है? विद्यमान है कि नहीं है? रहता है कि नहीं रहता है? इसलिए लक्षण ठीक नहीं। अब ये तो हो गया, अतिव्याप्ति का लक्षण भी हो गया, उसका समन्वय भी हो गया, उदाहरण भी हो गया। कहे अब आया दूसरा दोष है, कौन सा? अव्याप्ति। दूसरा दोष कौन सा है? अव्याप्ति। अव्याप्ति नाम, अव्याप्ति का लक्षण का बता रहे हैं, लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम। लक्ष्यिक देशा का भैया, लक्ष्यिक देश में जो ना रहे, लक्ष्य के एक देश में जो ना रहे, लक्ष्य के एक देश में रहे और लक्ष्य के एक देश में ना रहे, उसका नाम है, ऐसे लक्षण को क्या कहेंगे? अव्याप्ति दोष से युक्त लक्षण कहेंगे। ठीक है भैया, जैसे कुछ दिया उदाहरण, लक्ष्यिक देशे लक्षतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचित लक्ष्ये लक्षणासत्वम अव्याप्ति इत्यर्थ। यथा गो नील रूपत्वम, ये लक्षण दिया। क्या दिया? गो नील रूपत्वम। गो, तो गो का लक्षण क्या दिया? नील रूपत्वम गो लक्षणम। नील गाय होती कि नहीं होती है? तो नील रूपत्वम गो लक्षण का, नील रूप जिसका हो वही क्या है? गाय। बताओ, श्वेत गाय में ये लक्षण जाएगा? कपिला गाय में जाएगा? नहीं जाएगा। काली गाय में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बताओ, भूरी गाय में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बताओ, ये लक्षण लक्ष्य के एक देश में गया, एक देश में गया नील गाय में, और एक देश में नहीं गया, इसलिए क्या है? ये लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रसित है कि नहीं है? इसीलिए लक्षण है गौ का? नहीं है। तो क्या क्या लक्षण नहीं हुआ? श्रृंगित्वम गौ लक्षणम भी नहीं हुआ, श्रृंगित्व लक्षण भी नहीं हुआ। क्यों? अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित है। और नील रूपत्वम भी लक्षण नहीं हुआ। क्यों? अव्याप्ति दोष से ग्रसित। तो अव्याप्ति दोष का लक्षण, अव्याप्ति दोष का लक्षण है लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में जो ना रहे, है कि नहीं? लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, लक्ष्य के एक देश में जो ना रहे वही क्या है? अव्याप्ति। इसका अब ये तो समझ गए। अब देखो, इसमें थोड़ा सा और कुछ लिखा हुआ है कि लक्ष्यिक देशे लक्षणासत्वम का मतलब क्या है? लक्ष्यिक देशे लक्षणासत्वम कहो, अतः कहो लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम, एक ही चीज है। क्या क्या कहो? लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम चाहे कहो कि लक्ष्य के एक देश में जो ना रहे, अच्छा ये कहो लक्ष्यिक देशे लक्षणासत्वम, लक्ष्य के एक देश में लक्षण ना रहे, असत्व माने ना रहे, समझे कि नहीं? तो चाहे कहो लक्ष्यिक देशे लक्षणासत्वम कहो, चाहे लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम कहो, सब एक ही मतलब है भैया। तो लक्ष्यिक देशे लक्षणासत्वम, इसका मतलब कर रहे हैं न्यायबोधनी का कि लक्ष्यिक देशे का मतलब है लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचित लक्ष्ये। लक्ष्यिक देशे का मतलब क्या है? लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्वचित लक्ष्ये लक्षणासत्वम। क्या यार? लक्ष्य, हाँ, लक्ष्यिक देशे का मतलब क्या है? लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूते क्वचित लक्ष्ये लक्षणासत्वम अव्याप्तित्वम। कहे घटा लो, नील रूपत्वम गो लक्षण, इसको घटाना है, नील रूपत्वम गो लक्षण। अब देखो, लक्ष्य कौन है? यहाँ किसका लक्षण कर रहे हो? तो लक्ष्य कौन है? लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक क्या है? गोत्व है। लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत, लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत क्या है? सकल गौ, अरे सकल गाय है। लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत सकल गाय। तो लक्ष्यतावच्छेदकाश्रयीभूत यानी गोत्वाश्रयीभूत क्वचित लक्ष्य, सफेद गाय, सफेद गो, श्वेत गौ, श्वेत गो, और अथवा कपिल गो, अथवा कृष्णा गौ,
ये सब क्या हुई? क्वचित लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयभूत है कि नहीं है? लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयभूत क्वचित जो लक्ष्य है, श्वेत गो अथवा कपिला गो अथवा कृष्णा गो, ये सब क्या है? क्वचित लक्ष्य है। इनमें क्या है? लक्षण का न रहना। तो इनमें लक्षण है, ये कपिलत्व नील रूपत्व, ये लक्षण है, इसलिए लक्षण क्या हो गया? अव्याप्ति दोष से ग्रसित हो गया। तो इसका ध्यान रखना, लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयभूत क्वचित लक्ष्यते, लक्ष्य लक्षणा सत्वम, मत लक्ष्य के देशे का मतलब क्या है? लक्ष्यतावच्छेद का आश्रयभूत क्वचित लक्ष्य। जैसे लक्ष्य गो, लक्ष्यतावच्छेद का गोत्व, लक्ष्यतावच्छेद का आश्रय, क्वचित लक्ष्य क्या हुआ? श्वेत गो अथवा कपिला गो। लक्ष्यतावच्छेद का आश्रय गोत्व आश्रय तो सभी गाय हैं, कहे यार। क्वचित लक्ष्य पकड़ना है, तो लक्ष्यतावच्छेद का आश्रय क्वचित लक्ष्य क्या हुए? श्वेत गो अथवा कपिला गो, कृष्णा गो, ये होगा, कोई भी पकड़ लो एक ठो। वहां क्या है? नील रूपवत जो लक्षण किए वो है नहीं है, इसलिए उस लक्षण का क्या है? वो लक्षण असत्य है, वो लक्षण वहां नहीं है। इसलिए ये लक्षण जो तुम किए हुए हो नील रूपत्तम, ये लक्षण क्या है? अव्याप्ति दोष से ग्रसित। इसको समझ लेना चाहिए, ठीक है भैया। वही देखो लिखा हुआ है, लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयभूत क्वचित लक्ष्य लक्षणा सत्वम अव्याप्ति इत्यर्थः। यथा गो नील रूपत्वम लक्षणम कृतम चे लक्ष्यता अवच्छेद का आश्रयभूत श्वेत गवि अव्याप्ति ही तत्र नील रूपा भावात, है कि नहीं? श्वेत गो में क्या है? नील रूप है नहीं है, इसलिए वहां ये लक्षण का अभाव है, ये लक्षण वहां नहीं है, ये लक्षण का असत्व है, इसीलिए क्या हो गया? ये लक्षण अव्याप्ति दोष से ग्रसित है, ठीक है ना भैया। अब तीसरा दोष है असंभव। तीसरा दोष क्या है? का असंभव दोष का नाम क्या है? तो का असंभवो नाम लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम। कहा लक्ष्य मात्र में कुत्रापि कहीं भी लक्षण न रहे तो क्या होता है? असंभव। लक्ष्य मात्र माने सकल लक्ष्य में कहीं भी लक्षण ना रहे, एक जगह भी कहीं ना रहे, उसको क्या कहते हैं? असंभव। जैसे गोर एक सप्तम लक्षणम कृतम, यथा एक सप्तम गोर लक्षणम, यथा एक सप्तम, जिसके एक सप माने खुर हो, एक खुर हो, उसको क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। अब एक सप किसी भी गाय में होता ही नहीं, एक सप तो किस में होता है? घोड़े में होता है। एक सप किस में नहीं होता है? एक खुर गाय में होती ही नहीं है। तो बताओ एक सपवत तो जाएगा कहीं भी गाय में? किसी भी कहीं भी लक्ष्य में जाएगा? कुत्रा भी लक्ष्य गच्छति न गच्छति, अतः कुत्रा भी लक्षण असत्वम है कि नहीं है? इसलिए ये जो लक्षण किए हो एक सपवत, ये लक्षण क्या है? किस दोष से ग्रसित है? असंभव दोष से। नील रूपत्व तो कहीं कहीं जा रहा था नील वाली गाय में, कहे यार। श्रृंगित्व भी लक्षण में भी जा रहा था, लक्ष्य में भी जा रहा था, अलग बात है। लेकिन जो एक सपवत ये लक्षण किए हो, ये किसी भी गाय में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी गाय में एक सप होता ही नहीं, एक खुर होता ही नहीं है, दो खुर होते हैं, कहे। इसलिए एक सपवत ये लक्षण कहीं भी नहीं जाएगा। इसलिए एक सपवत्तम ये जो लक्षण है वो क्या है? असंभव दोष से ग्रसित है। इसलिए तीनों लक्षण नहीं हुए। ध्यान रखना, तीनों लक्षण याद कर लेना, तीनों लक्षण के उदाहरण याद कर लेना। पहला वाला क्या है? अलक्ष्य लक्षण सत्वम अतिव्याप्ति ही, इसका उदाहरण है श्रृंगित्वम गोर लक्षणम। अव्याप्ति का लक्षण किया लक्ष्यिक देशावृत्तित्वम अव्याप्ति ही, अव्याप्ति ही, इसका उदाहरण है नील रूपत्वम गोर लक्षणम। असंभव दोष का लक्षण है लक्ष्य मात्रे कुत्रापि लक्षणा सत्वम, है कि नहीं? इसका उदाहरण है एक सपवत्तम गोर लक्षणम, एक सपवत्तम गोर लक्षणम, ठीक है ना? इस तीनों का याद कर लेना चाहिए। वही देखो लिखा है, यथा गोर एक सपवत्तम लक्षणम कृतम चेत गो सामान्य द्विसपवत्वेन एक सपवत्तस्य कुत्रापि असत्वात्, है कि नहीं? गो सामान्य मैंने सभी गायों में साधारणतया द्विसप होता है, एक सप होता ही नहीं, इसलिए एक सपवत्तस्य कुत्रापि असत्वात्, एक सपवत्व कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए असंभव दोष से ग्रसित। इसीलिए तीनों का लक्षण हो गया। आगे देखो, अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवा नाम निष्कृष्ट लक्षणानि तु। अब अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभव, इन तीनों का परिष्कृत और बड़ा सा निष्कृष्ट लक्षण आगे कहेंगे कि बड़ा सा लक्षण। अब देखो अतिव्याप्ति का लक्षण है, क्या है निष्कृष्ट लक्षण? लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरणे सति लक्ष्यतावच्छेदक प्रतियोगिता का भेद, हाँ, लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम। कह यार फिर से, लक्ष्यतावच्छेदक सामानाधिकरणे सति
लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद समानाधिकरण, यही क्या है, लक्षण है अतिव्याप्ति का। क्या यार, अब देखो इसको घटाना है, फिर एक बार लक्षण बोल दे रहा हूँ। लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण सती लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद समानाधिकरण। अब देखो जैसे आपने अतिव्याप्ति का लक्षण उदाहरण बताया था, श्रृंगित्वम गौर लक्षणम, श्रृंगित्वम श्रृंगित्व जो लक्षण था वो क्या था, अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित। कैसे भैया, घटाइए। देखो लक्षतावच्छेदक समानाधिकरणे सति, तो लक्ष्य कौन हुआ, किसका लक्षण करने जा रहे हो, गो का, इसलिए लक्ष्य क्या है, गो। लक्षतावच्छेदक गोत्व, गोत्व के साथ जहां गोत्व है वहां श्रृंगित्व भी है, जहां है कि नहीं है, अरे जहां गौ है वहां गोत्व रहेगा, गौ में वही श्रृंगित्व भी है कि नहीं है, गौ में श्रृंगित्व भी है, इसलिए श्रृंगित्व जहां गोत्व है वही श्रृंगित्व भी, तो दोनों एक अधिकरण में है। क्या, गो में दोनों, एक अधिकरण कौन है, गो, एक अधिकरण कौन है, गो, उसी में दोनों है, क्या क्या है, श्रृंगित्व भी है, तो समानाधिकरण हो गया दोनों का कि नहीं। तो लक्षतावच्छेदक जो गोत्व है उसका और श्रृंगित्व दोनों समानाधिकरण है कि नहीं है, तो लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण किस में चला गया, श्रृंगित्व में, किसमें, अरे लक्षतावच्छेदक है गोत्व रे, उसका समानाधिकरण किसके साथ चला गया, श्रृंगित्व में गया कि नहीं गया, तो लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण कहाँ चला गया, श्रृंगित्व में गया कि नहीं गया, तो लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण समानाधिकरण सति चला गया कि नहीं, किसमें, श्रृंगित्व में। क्यों, बता दिया हूं, क्योंकि लक्षतावच्छेदक हुआ गोत्व, तत्समानाधिकरण कौन है, श्रृंगित्व है। क्यों है, बता दिया हूं, क्योंकि गो में गोत्व भी है और श्रृंगित्व भी है, दोनों एक जगह, ठीक है ना। तो लक्षता समानाधिकरण एक अधिकरण में जो रहे उनको समानाधिकरण कहते हैं। क्या यार, तो लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण सति किस में चला गया, श्रृंगित्व में। फिर भैया आगे क्या है, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद समानाधिकरण, यही ना है, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद समानाधिकरण। तो देखो लक्षता अभी जान चुके हो, लक्ष्य कौन है, गो, लक्षतावच्छेदक गोत्व, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न कौन है, गो, अरे लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न कौन है, लक्षतावच्छेदक गोत्व, अगोत्वावच्छिन्न कौन है, गो, घटत्वावच्छिन्न कौन है, घट, पटत्वावच्छिन्न कौन है, पट, मठत्वावच्छिन्न कौन होता है, मठ, ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मण, मनुष्यत्वावच्छिन्न मनुष्य, समझे कि नहीं। दूसरे गोत्वावच्छिन्न कौन है, गो, समझे कि नहीं। लक्ष्य कौन हुआ, गो, लक्षतावच्छेदक गोत्व, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न कौन हुआ, गो, समझ गए ना। तत्प्रतियोगी लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न, ध्यान देना, कौन है, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न क्या है, गो। तत्प्रतियोगिता का भेद क्या होगा, गौरना इत्याकारक भेद, क्या होगा, गौरना इत्याकारक, ये जो भेद है ये कैसा भेद है, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। क्या है, समझे ना। क्यों भैया, जैसे घटो ना ये कहने से ये भेद कैसा भेद है, घटत्वावच्छिन्न घट प्रतियोगिता का भेद है। क्या है कि नहीं है, इसमें घट प्रतियोगी है। देखो यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका भाव होता है वो प्रतियोगी होता है, तो किसका भाव है, घटो ना कहने से किसका भाव हो रहा है, घट का। तो यस्य अभाव, जिसका भाव होता है वो प्रतियोगी होता है, तो किसका भाव है, घट का, इसलिए प्रतियोगी कौन है, घट है। ध्यान देना, यस्य अभाव सब प्रतियोगी, जिसका अभाव होता है वो क्या होता है, तो घटो ना कहने से किसका भाव है, घट का, इसलिए प्रतियोगी कौन है, घट। तो घटता जो घटो ना ये भेद है, ये कैसा भेद है, घटतावच्छिन्न घट प्रतियोगिता का भेद, समझे कि नहीं। उसी तरह से गौर ना ये जो भेद है ये कैसा है, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है कि नहीं, गोत्वावच्छिन्न गो प्रतियोगिता भेद, यही ना है। लक्षतावच्छेदक कौन हुआ, गोत्व, लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न कौन है, गो, तत्प्रतियोगिता भेद क्या है, गौर ना, क्या भेद है, तो लक्षतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता भेद क्या है, गौर ना इत्याकारक भेद। अब ये भेद कहाँ है भैया, महिष और अजा में है कि नहीं है, अरे अजा और महिषी गौ है क्या, तो ये भेद वहां बैठा है कि नहीं बैठा है, कौन भेद,
कौन भेद? ये भेद कैसा भेद है? समझे कि नहीं? लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद क्या हुआ? गौर न इत्याकारक भेद। ये भेद कहाँ बैठा है? आजा में और महिषी में। तो ये भेद भी है कहाँ? आजा और महिषी में। गौ में जाएगा भेद, क्योंकि गौ तो गौ भैया है, तो वहाँ गौर न ये भेद थोड़ी जाएगा। कहाँ जाएगा? महिषी और अजा में गया। वहाँ भेद भी बैठा है कि नहीं बैठा है? और वहीं पर श्रृंगित्व भी बैठा है कि नहीं बैठा है? तो बताओ, भेद भी है और श्रृंगित्व भी है। तो भेद सामानाधिकरण चला गया कि नहीं चला गया? किसमें? श्रृंगित्व में। किसमें गया? क्योंकि श्रृंगित्व सामानाधिकरण मतलब पता है, एक अधिकरण में जो दो रहे उनको क्या कहे? उन्हीं का सामानाधिकरण होता है। तो एक अधिकरण कौन हो गया? आजा और महिषी। उन्हीं में दोनों है। कौन कौन? लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद भी है और श्रृंगित्व भी है। समझे कि नहीं? इसलिए भेद सामानाधिकरण कहाँ चला गया? श्रृंगित्व में। समझे कि नहीं? तो लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद हुआ कौन? गौर न इत्याकारक भेद। अब ये तत्सामानाधिकरण किस में चला गया? श्रृंगित्व में। क्यों चला गया? क्योंकि आजा और ये भेद कहाँ बैठा है? आजा और महिषी में, और वहीं पर श्रृंगित्व भी बैठा है। इसीलिए लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण किस में चला गया? श्रृंगित्व में चला गया। क्यों चला गया? जान गए ना? ये बोलना है कि लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद गौर न इत्याकारक भेद कैसे हुआ, मैंने सब बता दिया है। भेद अतत भेद सामानाधिकरण किस में चला गया? श्रृंगित्व में। कैसे चला गया तो बताना भैया। क्योंकि लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद जो गौर न इत्याकारक भेद है, ये भेद भी आजा और महिषी में बैठा है और श्रृंग से भी आजा और महिषी में बैठा है। इसलिए दोनों का सामानाधिकरण हो गया। इसलिए भेद सामानाधिकरण किस में चला गया? श्रृंगित्व में चला गया। समझे कि नहीं? इसलिए लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद सामानाधिकरण श्रृंगित्व में चला गया। इसलिए श्रृंगित्व क्या हो गया? अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो गया। इसलिए श्रृंगित्वम गो लक्षणम नास्ति अतिव्याप्ति दोष ग्रसित। ठीक है ना? ये हो गया, आपको घटा लेना है। कोई बोलेगा? यार सूर्यांश घटाओ। आए बोलो। लक्ष्य गो अवच्छेद गोत्व अवच्छेद सामानाधिकरण। फिर से बोलो। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्य गो लक्षितावच्छेद गोत्व लक्षितावच्छेद सामानाधिकरण श्रृंगित्व। फिर उसका क्यों श्रृंगित? क्योंकि गोत्व भी बैठा है कहाँ? गो में, और श्रृंगित्व भी गो में बैठा है। इसलिए लक्ष्यता अवच्छेदक गोत्व समानाधिकरण सामानाधिकरण कहाँ चला गया? श्रृंगित्व में चला गया। लक्षितावच्छेदक हो गया। लक्षितावच्छेदक का दूसरा क्या है? दूसरा अंश क्या है? विशेषांश। लक्षितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण। पूरे बोल दिया करो तब घटाया करो। जी, तो यहाँ लक्षितावच्छेद का अवच्छिन्न हो गया गो, तत् प्रतियोगिता का भेद हो गया महिषी गौर न इत्याकारक भेद। तत्समानाधिकरण श्रृंगित्व है, क्योंकि महिषी और अजा में श्रृंगित्व भी है और गौर न इत्याकारक भेद भी है, इसलिए तत्समानाधिकरण हम चला गया श्रृंगित्व। किसका सामानाधिकरण किस में गया? भेद का गौर न इत्याकारक भेद है, उसका सामानाधिकरण श्रृंगित्व में चला गया। गौर न इत्याकारक भेद का सामानाधिकरण। गौर न भेद कैसा भेद है? लक्षितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद है। हाँ, तत्सामानाधिकरण कहाँ चला गया? श्रृंगित्व में। इसलिए श्रृंगित्व जो लक्षण है वो क्या हो गया? अतिव्याप्ति से ग्रसित हो गया। ठीक है, इस तरह सबको घटा लेना चाहिए। आगे बोलो। ये हो गया अतिव्याप्ति का लक्षण। क्या है? अब क्या है अव्याप्ति का लक्षण? भैया क्या है अव्याप्ति का लक्षण? लक्षितावच्छेदक समान लिखा है अतिव्याप्ति वाले में? घटाया बताया है? कुछ नहीं घटाया। नहीं बुद्धि में नहीं लिखा। हाँ ठीक है, अच्छा। अतिव्याप्ति उसका अव्याप्ति का क्या है लक्षण? लक्षितावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। लक्षितावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम है। अत्यंता भाव प्रतियोगित्वम। लक्षितावच्छेदक समानाधिकरणात्यंता भाव प्रतियोगित्वम। अब देखो, जैसे नील रूपवत्तम गोर लक्षण। गो का लक्षण क्या था? अव्याप्ति वाला। उदाहरण नील रूपवत्तम गोर लक्षण किया लक्षण कि भैया गो का लक्षण है नील रूपवत्तम। जो नील रूप वाली हो वही क्या है? गाय। गाय है। वही क्या है? गो है, गाय है। अब देखो,
लक्षतावच्छेदक कौन हुआ? लक्ष्य कौन है? गो। गो। लक्षण क्या बना है? अव्याप्ति वाला नील रूपवत्तम गोर लक्षणम। अब देखो लक्ष्य कौन है? गो। लक्षतावच्छेदक क्या है? गोत्र। गोत्र। लक्षतावच्छेदक क्या है? गोत्र। गोत्र। तत्समानाधिकरण जो अत्यंता भाव, यहाँ पर किसका किसके साथ समानाधिकरण हो रहा है? ध्यान देना, जहां भी समानाधिकरण इत्यादि की चर्चा होती है, समानाधिकरण एक का नहीं होता, दो का होता है। ऐसा समानाधिकरण तब होता है जब एक में दो रहे, तब क्या होता है? समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण मतलब यही एक अधिकरण में रहने वाले जो दो, समझे कि नहीं? समानम अधिकरणम है कि नहीं? ये जो समान है अधिकरण जिनका। तो देखो लक्षतावच्छेदक जो गोत्र है उसका, और लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण जो अत्यंताभाव। तो देखो लक्षतावच्छेदक कौन हुआ? गोत्र। वो गोत्र कहाँ है? वो गोत्र सभी गायों में। अरे जितनी भी गाय हैं, सकल गाय में क्या बैठा है? गोत्र। बैठा है कि नहीं बैठा है जी। तो लक्षतावच्छेदक कौन हुआ? गोत्र। तत्समानाधिकरण कौन हो गया? श्वेत गाय भी है, कपिला गाय भी है, नील गाय भी है, कृष्णा गाय भी है, सभी गाय हैं। तो लक्षतावच्छेदक जो गोत्र हुआ, तत् उसका अधिकरण कौन है? शुक्ल गाय ले लो। अरे नील गाय से कोई भी इतर गाय ले लो, शुक्ल गाय ले लिए, कृष्ण गाय ले लो, चाहे कपिला गाय ले लो, तो कौन सी ले लिए? एक कोई पकड़ लो, शुक्ल गाय ले लो, ठीक। उसमें नील रूपत्व तो है? बताओ नहीं है। तो नील रूपत्व तो नहीं, इसलिए उसमें किसका अत्यंताभाव है? शुक्ल गाय में नील रूपत्व का अत्यंताभाव। किस रूप का अत्यंताभाव है? नील रूपत्व का अत्यंताभाव। अरे वो शुक्ल है तो शुक्ल रूप है उसमें, नील रूप उसमें नहीं है। तो नील रूपत्व का क्या है उसमें? अत्यंताभाव। तो बताओ लक्षतावच्छेदक कौन हुआ? गोत्र। वो किस में है? शुक्ल गाय में। सभी गायों में है, तो शुक्ल गाय में भी है कि नहीं है? शुक्ल गाय हुआ, उसका अधिकरण कौन है? शुक्ल गाय है। और उसमें अत्यंताभाव किसका है? नील रूपत्व का अत्यंताभाव। तो बताओ लक्षतावच्छेदक जो गोत्र है, तत्समानाधिकरण अत्यंताभाव हुआ। कौन सा अत्यंताभाव? नील रूपत्वात्यंताभाव। नील रूपवत्वात्यंताभाव। कौन सा? नील रूपवत्वात्यंताभाव। है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें क्या नहीं है? नील रूपत्व नहीं, इसलिए नील रूपत्वात्यंताभाव क्या हो गया? लक्षतावच्छेदक गोत्र समानाधिकरण अत्यंताभाव कौन सा हुआ? नील रूपत्वात्यंताभाव। उस अभाव का प्रतियोगी कौन है? नील रूपत्व। अरे जिसका अभाव होता है वही प्रतियोगी होता है, तो किसका अभाव है? नील रूपत्व का अभाव है, इसलिए प्रतियोगी कौन है? नील रूपत्व। नील रूपत्वात्यंताभाव का प्रतियोगी कौन है? नील रूपत्व। तो नील रूपत्व है। तो बताओ लक्षतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्व किस में चला गया? नील रूपत्व में। इसलिए नील रूपत्व क्या हो गया? जैसे घटात्यंताभाव कहने से प्रतियोगी कौन होगा? घट। पटात्यंताभाव कहने से प्रतियोगी कौन होगा? मठात्यंताभाव कहने से। उसी तरह नील रूपत्वात्यंताभाव कहने से क्या होगा? समझ गए ना? हाँ, तो देखो फिर से एक बार घटा देना हूँ। लक्षतावच्छेदक गोत्र। लक्षतावच्छेदक गोत्र कहाँ है? गोत्र का अधिकरण कौन है? शुक्ल गो। सभी गाय है लेकिन शुक्ल गो हो गया, पकड़ लो एक ठो गो। कौन सा? शुक्ल गो। और वहां पर अत्यंताभाव किसका है? नील रूपत्व का। नील रूपत्व अत्यंताभाव वहां है। अतः इसीलिए दोनों एक अधिकरण में है, शुक्ल गाय में ही दोनों है। कौन है? गोत्र भी है, लक्षतावच्छेदक भी है, और वहीं पर नील रूपत्व अत्यंताभाव भी वहीं पर बैठा है कि नहीं? इसलिए लक्षतावच्छेदक समानाधिकरण अत्यंताभाव हुआ। कौन सा? नील रूपत्वात्यंताभाव। इसका प्रतियोगी कौन है? नील रूपवत्व। अतः लक्षतावच्छेदक समानाधिकरणात्यंताभाव प्रतियोगित्व किस में चला गया? नील रूपवत्व में। नील रूपवत्व में चला गया। अतः नील रूपवत्व क्या हो गया? अव्याप्ति ग्रसित हो गया। इसलिए नील रूपत्वम लक्षणम नास्ति। ये न्यायबोधनीकार का मतलब है। समझ गए ना? हाँ, हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे असंभव का लक्षण है भैया। क्या है भैया असंभव का लक्षण? भैया लक्षतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व। क्या
लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगितम। अब देखो जैसे एक सपवत्तम गोर लक्षणम, क्या लक्षण है? एक सपवत्तम गोर लक्षणम। एक सपवत्त क्या है? लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव प्रतियोगी। कैसे भैया? लक्ष्य कौन? गो। लक्षतावच्छेदक गो, लक्षतावच्छेदक तद व्यापकीभूत अभाव क्या है? एक सपवत्तम न, ये अभाव क्या? अथवा एक सपवत्वा भाव, चाहे एक सपवत्तम ना कहो चाहे क्या कहो, एक ही बात। तो एक सपवत्तम ना चाहे कहो चाहे एक सपवत्वा भाव, ये जो एक सपवत्वा भाव है ये क्या ऐसा भाव है? यह एक सपवत्तम ना, ये जो अभाव है कैसा भाव है? लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूता भाव, यानी लक्षतावच्छेदक जो गोत्व है उसकी अपेक्षा व्यापक है। क्या है? कौन? ये अभाव। पूरा बोलो। एक सपवत्तम ना, ये जो अभाव है ये क्या है? लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव है। लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव मतलब लक्षतावच्छेदक जो गोत्व है उसकी अपेक्षा व्यापक है, इसलिए व्यापकीभूत अभाव है। समझे कि नहीं? तो लक्षतावच्छेदक व्यापकीभूताभाव क्या है? एक सपवत्वा भाव अथवा एक सपवत्तम न अभाव। क्यों भैया? लक्षतावच्छेदक गोत्र की अपेक्षा ये जो एक सपवत्तम न ये जो अभाव है ये क्या है? व्यापक है। क्यों है भैया? इसका मतलब एक ठो व्याप्त है, एक ठो व्यापक है। कौन व्याप्त है, कौन व्यापक है? क्या नाम है तुम्हारा? प्रांशु। बोलो तेजी से, बोलो तेजी से। कौन व्यापक है, कौन व्याप्त है? एक ठो व्यापक है, एक ठो व्याप्त होगा। बोलो। गोत्र व्याप्य हो गया है और एक सपवत्तम ये व्यापक है। एक सपवत्तम न ये अभाव व्यापक है। एक सपवत्तम न अभाव ये व्यापक है। समझ गए ना? एक सपवत्वा भाव अथवा एक सपवत्तम ना ये जो अभाव है क्या है? व्यापक है। गो लक्षतावच्छेदक जो गोत्व है ये क्या है? व्याप्त है। तो लक्षता तभी ना लक्षतावच्छेदक जो गोत्व है उसका व्यापकीभूत अभाव क्या है? ये भाव है। क्यों है भैया? इसलिए है क्योंकि जहाँ गोत्व है वहाँ तो ये अभाव है ही, क्योंकि गोत्व कहाँ है? सकल गो में है। वहाँ कहीं भी क्या नहीं है? एक सपवत्त नहीं है, यानी एक सपवत्व अभाव सब जगह वहाँ पर बैठा है। समझे कि नहीं? जहाँ जहाँ क्या है? गोत्व है वहाँ क्या बैठा है? एक सपवत्तम ना अथवा एक सपवत्व अभाव ये क्या है? वहाँ तो बैठा ही है। और उससे अतिरिक्त स्थल में भी बैठा है, क्योंकि सभी पशुओं में थोड़ी एक क्या होता है? एक सप होता है कि नहीं? जैसे घोड़े में क्या होता है? दो सप होता है, बाकी में एक सप होता है। गाय में दो सप होता है। क्या यार? क्या होता है? 200। और भी बहुत सारे पशु हैं जिनमें क्या होता होगा? दो सप होता है, चार सप होता है। क्या यार? लेकिन क्या नहीं होता? एक सप तो किस में होता है? केवल घोड़े में होता है, और अतिरिक्त में नहीं होता। तो बताओ, एक सपवत्तम ना गो में तो बैठा ही है। गो तो का आश्रय जो गो है, सकल गो है, उनमें तो है ही। उनसे अतिरिक्त स्थल में भी बैठा है कि नहीं बैठा है? इसलिए जो ज्यादा देश में रहे वही तो व्यापक होता है। तो बताओ, गोत्र तो ज्यादा देश में रह रहा है कि एक सपवत्तम ना ये अभाव ज्यादा देश में रह रहा है? एक सपवत्तम ना ये कहाँ नहीं है? अश्व में नहीं है, क्योंकि एक सपवत्त अश्व में होता है, इसलिए एक सपवत्तम ना ये अभाव उसमें अश्व में नहीं है, लेकिन उससे अतिरिक्त में है, बैठा है। तो गो में भी ये अभाव बैठा है, और अश्व से अतिरिक्त और जो भी प्राणी है, गो से अतिरिक्त और भी जो प्राणी है उनमें भी बैठा है। तो इसका मतलब एक सपवत्त क्या है? व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? किसकी अपेक्षा? गोत्र की अपेक्षा। तो क्या हो गया? व्यापकी भूताभाव कौन सा हुआ? एक सपवत्तम ना ये अभाव क्या हो गया? लक्षतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव हो गया। इस अभाव का प्रतियोगी कौन है? एक सपवत्त। क्योंकि बताए थे जिसका अभाव लेते हो वही क्या होता? प्रतियोगी। तो एक सपवत्त का अभाव ले रहे हो, इसलिए एक सपवत्त क्या है? उसका प्रतियोगी है। तो एक सपवत्त अभाव का प्रतियोगी कौन हो गया? एक सपवत्त। इसलिए एक सपवत्त क्या हो गया? लक्षतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव का प्रतियोगी हो गया। इसलिए क्या हो गया? ये असंभव दोष से ग्रसित हो गया। इसलिए एक सपवत्तम ना ये गो का लक्षण, एक सपवत्तम गोर लक्षणम। यहाँ पर एक सपवत्त ये जो है गो का लक्षण नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसलिए तीनों लक्षण हमने बता दिया। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, तीनों का लक्षण हो गया ना। इसी के साथ वायु का निरूपण भी यहीं से हो जाता है। तो इतना जाने रहना
कि जो दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणत्वम, जो तीनों दोषों से शून्य होता है वही लक्षण होता है। जैसे शासनाधिमत्वम गौर लक्षणम, गो का लक्षण क्या है? शासनाधिमत्वम गौर लक्षण। शासना वाली जो हो कंबल, गल कंबल होता है देसी गाय में, तो गल कंबल वाली जो हो वही क्या है? गाय। ये केवल कहाँ होती है? जहाँ गाय होती है उसमें होता है, जो गाय नहीं होती उसमें नहीं होता। तो इसलिए यही लक्षण क्या है? निर्दुष्ट लक्षण है। इसमें ना अतिव्याप्ति है, ना अव्याप्ति है, ना असंभव। तीनों दोषों से जो रहित तो होता है, तीनों दोषों से जो शून्य होता है वही लक्षण कहलाता है। समझे कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से हमने विवेचन कर दिया, वायु का निरूपण हो गया। आगे क्या रहेगा? आगे क्या चलेगा? न्याय बोधनी हो गया। आगे क्या भैया? आकाशम है, तो आकाश का हम आगे पढ़ाएंगे। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभु विभु नित्यम च, फिर आकाशम लक्ष्यति इत्यादि सब आगे चलेगा। तो इतने पढ़ा के अपनी वाणी को भी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राम राम, राधे राधे।